गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है। हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है। एक साथ यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। एक साथ गाएंगे, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पावन आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज का परम पावन मिसा बलिदान में प्रार्थना करते भाई प्रकाश के हाथ पैर में सुन्न होने के कारण परेशानी में है। हम इस भाई के लिए प्रार्थना करें। गुरप्रीत सिंह कैंसर का रोग से पीड़ित है। इस भाई की चंगाई के लिए हम मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। राजेंद्र के आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित रहते समय जाने और अनजाने जो भी पाप किए हैं, प्रभु ने क्षमा कर दे और उन्हें स्वर्गधाम में प्रवेश होने का मौका प्रदान करे। साथ ही साथ आज के इस मिसा बलिदान में हम भाई राजा के लिए प्रार्थना करते हैं। इन 3 दिनों में उन्हीं के द्वारा प्रभु हमसे बोलने वाला है। उन्हीं के द्वारा प्रभु हमसे वचन बोलेंगे। उन्हीं के द्वारा प्रभु हमसे बातें करेंगे। इन 3 दिनों में इस आश्रम में प्रवेश करने वाले और आए हुए और आने वाले सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें।
इन दिनों में सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें। पश्चाताप करते हुए आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं, ओ इस्राएल तुम अपने ईश्वर की ओर वापस आओ, ओ इस्राएल तुम ईश्वर की ओर वापस लौटो, क्योंकि तुमने अपने पाप के कारण गिर गया गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर बुलाता है, ईश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है, आपको और मुझे बुलाता है, वापस मेरे पास वापस लौटो, मेरे पास वापस आवो, घर वापस आवो। हालेलुया, हालेलुया। जिस अवस्था में हम लोग पड़े हैं उस अवस्था से हमें उठना है, पाप से उठना है, गलती से उठना है, गलत सोच से उठना है, शराब की दोस्ती से उठना है, नशा करने से आदत से हमें उठना है। प्रभु कहता है उठो और मेरी ओर चले आओ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रभु की ओर अपने हाथ बढ़ाते हुए मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु हम आने के लिए चाहते हैं, हम लौटना चाहते हैं, हम वापस आना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी यीशु मेरे पाप से, पापमय जीवन से मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। मेरे बुरी आदतों से, मेरे बुरी आदतों से मैं वापस आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु मैं हृदय से तेरी आराधना करना चाहता हूँ, चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा से तेरी आराधना करना, मेरे हृदय से आराधना करना, क्योंकि तूने कहा आप हृदय की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से ईश्वर प्रसन्न होता है। हे प्रभु यीशु मेरे हृदय को, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे। इन 3 दिनों में वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचनों के द्वारा मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है यो इस्राएल मेरे पास लौट आवो। मेरे भक्त, मेरे विश्वासी, मेरे पुरोहित, मेरा धर्म भगन, मेरे माता पिताओं, मेरे युवक जनों, मेरे बच्चों मेरे पास लौट आवो। पश्चाताप करते हुए आइए, अनोखा मौका है। मिसा बलिदान के समय अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए ईश्वर मौका देता है। उस मौके का फायदा हम उठाए। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें। जाने और अनजाने हमारे बोली, कर्म, सोच, विचार से हमने जो भी पाप किए हैं हर एक पाप को याद करते हुए उड़ा पुत्र जैसे पश्चाताप करते हुए, उड़ा पुत्र जैसे मन परिवर्तन होकर उठकर प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं घर वापस आ रहा हूँ। मैं पिता से बोलूंगा, हे पिता मैं आपके खिलाफ और ईश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे स्वीकार कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। हम बोलिए, कर्म, सोच, विचार से जो भी पाप किए हैं हर एक पाप के लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। मैं इसलिए धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना, प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना, प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना, प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना। आया हूँ पास तुम्हारे, सारे पाप 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 क्षमा करना। एक साथ लेंगे सभी मिलकर। प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना, प्रभु मुझ पे दया करना, प्रभु मुझको क्षमा करना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपनी कृपा प्रवाहित कर, ये कृपा हमें असयमित इच्छाओं से सदा बचाती रहे और तेरे स्वर्ग के पुरुषार्थ पर चलने का बल देती रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पाठ नबी होसिया का ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 1 से 9। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और ये कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने के में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और ना अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। मैं वह सोसोन की तरह खिल उठेंगे और लेबालोन की देवदार की तरह जड़ें जमाएंगे। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होंगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबालोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे इब्राहिम, देव मूर्तियों से मुझको क्या,
मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार सुरू का वृक्ष हूँ, तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। वचन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी बात सुन लो। मैंने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। वचन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतवानी पर ध्यान दो। हे इस्राएल, मेरी बात सुन लो। वचन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओ यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पद पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूँ खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। वचन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तू मेरी बात सुन लो। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। प्रभु आप लोगों के साथ हो। के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से लेकर 36 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने सामना प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना, यह हर प्रकार को होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य में दूर नहीं हो।
इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार में हम लोगों ने सुना है, एक शास्त्री प्रभु के पास आकर पूछता है, गुरु सबसे महत्व इम्पोर्टेंट अमूल्य बेहतर नियम क्या है? प्रभु ने उस व्यक्ति से उस व्यक्ति को उत्तर देता है। ये उत्तर प्रभु अपनी ओर से नहीं दिया, ये उत्तर प्रभु पुराना विधान के 2 ग्रंथों को जोड़कर बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। पुराना विधान में विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 वाक्य 4 में लिखा है, पुराना विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 में लिखा है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और इस उत्तर का, प्रभु यीशु मसीह के उत्तर का दूसरा भाग लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 से लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 18, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करना कैसे करना है? प्रभु की आराधना हृदय से करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हृदय से आराधना करने का मतलब, हृदय से आराधना करने का मतलब क्या है? प्रभु को पगला स्थान देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु को जीवन में पगला स्थान देना। हालेलुया। प्रभु की आराधना करना, प्रभु की आराधना हृदय से करने का मतलब है प्रभु को अपने जीवन में सबसे पगला स्थान देना है। हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि धनी व्यक्ति के बारे में। एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आकर बताता है, प्रभु मुझे स्वर्ग राज्य जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और प्रभु ने उनसे बताता है, नियमों का पालन करो। और वो बताता है, सारे नियमों का पालन मैं करता हूं, लेकिन एक नियम को मैं तोड़ता हूं अपने जिंदगी में। वो नियम क्या है? प्रभु को पगला स्थान देना। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं किसी को नहीं मारता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई पाप नहीं करता, लेकिन मेरे जिंदगी में पैसा को पगला स्थान दिया, धन दौलत को मैंने पगले स्थान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, अपने दोस्त को पगला स्थान दे दिया, रिश्तेदारी को मैंने पगला स्थान दे दिया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का हमसे कहता है, ये हमें प्रिय भाई और बहनों, हमें सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे विश्वासमय जीवन में पगला स्थान किसको देना है? किसको देना है? जोर से बोलिए, प्रभु यीशु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। किसको देना है? प्रभु यीशु को। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु को देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि इसके विपरीत यदि हम पगला स्थान दूसरा किसी चीज को देता है,
वचन कहता है जिस चीज को हम अपना मानता है, जिस रास्ता को हम अपना अच्छा मानता है, किस व्यक्ति को अच्छा मानता है, प्रभु कहता है हो सकता है वो व्यक्ति, वो अच्छाई हमें मृत्यु की ओर ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छाई हमें कभी कभी हमें जेल लेके जाता है। मैं अपने जिंदगी में अपना दोस्त को अच्छा मानता हूं, कभी कभी हमने पेपर में पढ़ा है, हमने न्यूज में देखा सुना है, क्या दोस्त अपने दोस्त को मार देता है, दोस्त अपने दोस्त को फंसा देता है, बाद में दोस्त के कारण जेल चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है पगलस्तान दोस्त को नहीं, पगलस्तान किसको देना है? ईश्वर को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है पगलस्तान अपने बड़े बड़े बंगला को मत देना, अपने घर को मत देना, सुंदरता को मत देना, मसल को मत देना, शरीर को मत देना, अपने पढ़ाई को मत देना, अपने दिमाग को मत देना। पगला स्थान ईश्वर को देना है। पगला स्थान प्रिय भाई और बहनों, जो परिवार पगला स्थान ईश्वर को देता है वो परिवार कभी भी गिरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा परिवार गिरता है, यदि हमारे साथ परेशानी है, हम बीमार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पगला स्थान हम ईश्वर को नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें से कितने लोग पगला स्थान ईश्वर को देता है? हाथ उठाइए। अभी झूठ नहीं बोलना, 40 साल हाथ नीचे हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी ईश्वर का वरदान है कि 40 साल में झूठ नहीं बोलना, हमें मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 15। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 15 में लिखा है। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकते हैं? पढ़िएगा। यदि उसके पहले मुझे मिलेगा मैं खुद पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मुझे मिल गया इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अध्याय वाक्य 15 में लिखा है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है, इसलिए तुम्हारे शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब ईश्वर हमारी रक्षा करने के लिए, हमें देखभाल करने के लिए हमारे शिविर में आता है, हमारे शिविर में आते समय हमारे शिविर में गंदगी देखकर वापस ना जाए। ये शिविर माने क्रिस्त में प्रिय भाई और भगनों, ये शिविर हमारा परिवार है, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, हमारा गिरजाघर है। हम जिस जगह में काम करता है वो वर्क प्लेस है, वो फैक्ट्री है, जिसका घर में हम काम करता है वो घर है, जगह जगह हम लोग काम करते हैं वो सब हमारा शिविर है। प्रभु वचन कहता है हमारा शिविर में यदि गंदगी है, प्रभु वापस चला जाएगा, प्रभु विमुख हो जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन के साथ ऐसे ही होता है, प्रभु अंदर नहीं आते, प्रभु अंदर नहीं आते। आज वचन भी कहता है हृदय से ईश्वर की आराधना करे। ये हृदय के दरवाजे के सामने, इस पर हृदय रूपी दरवाजे के सामने ईश्वर आकर खटखटाता है खोलने के लिए। यदि हमारा घर के अंदर, ये शिविर के अंदर, इस हृदय के अंदर गंदगी भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है, मन मुटाव भरा हुआ है, बदले की भावना भरा हुआ है, वैशाचिक शक्ति का आदत भरा हुआ है, दुश्चिंता भरा हुआ है, प्रभु जरूर वापस चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कल पाप स्वीकार संस्कार का दिवस है। कल पाप स्वीकार के समय यदि अच्छा मौका है अपने पापों पर पश्चाताप करने का, अपने हृदय को निर्मल रखने का। स्तोत्र ग्रंथ 145 कहता है हृदय की ईमानदारी से प्रार्थना करो, हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करो, ऐसे भक्त का आवाज ईश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। कल पाप स्वीकार करते समय यदि कोई व्यक्ति झूठा पाप स्वीकार करता है, झूठा पाप स्वीकार करते हुए अपने परिवार में कदम रखेगा, वापस चला जाएगा, जरूर याद रखना उस घर के सामने आकर प्रभु वापस चला जाएगा, क्योंकि झूठा पाप करते हुए किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के अंदर पैर रखा है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। इसलिए कल अनोखा मौका है, 40 मौका है। अगला पाठ में हमने सुना है, ओ इस्राएल पछताव करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए मेरे पास लौटाओ। पाप, अच्छे पाप स्वीकार करते हुए कल अपने परिवार में लौटने का दिन है। लौटने का माने 3 दिन के बाद परसों हम लौटेंगे। कल पाप स्वीकार करते हुए इतवार को पवित्र शरीर के साथ, शुद्ध शरीर के साथ यदि आप अपने परिवार में प्रवेश करेगा, आपका परिवार पवित्र हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो व्यक्ति झूठा पाप स्वीकार करते हुए जिस घर के अंदर पैर रखेगा, जिस घर में प्रवेश करेगा, उस घर को आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सच्चाई है हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए बहुत बड़ा अनोखा मौका है पश्चाताप करने का। ईश्वर कहता है, वो मेरे बेटा, वो मेरी बेटी मेरे पास लौटाओ। प्रभु के पास लौट, अच्छे पाप स्वीकार करते हुए, प्रभु मैं गुनहगार व्यक्ति हूँ, मैं पापी इंसान हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जिस अवस्था में है प्रभु, प्रिय भाई और बहनों, हम लोग हमारे अवस्था के कारण, हमारे कुकर्म के कारण, हमारे पाप के कारण हमारे साथ ये हो रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, जब मैं आपके घर में आते समय कोई गंदगी नहीं देखना चाहिए। जब मैं आपके जीवन में आते समय आपके जीवन में कोई गंदगी देखना नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हृदय से ईश्वर की आराधना करने का मतलब ईश्वर का सबसे पगला स्थान देना जीवन में, आपके परिवार में ईश्वर को पगला स्थान देना, आपके जीवन में ईश्वर को पगला स्थान देना। अपना हृदय, ईमानदार का हृदय, एक सच्चाई का हृदय, एक पवित्रता पूर्ण हृदय से आप ईश्वर को पुकारिए। ईश्वर जरूरी आपकी आवाज को सुनेगा और कहता है, मैं तेरे भोजन पर आशीष प्रदान करूंगा, मैं तेरे पानी पर आशीष प्रदान करूंगा। यदि तुम निर्मल हृदय से मुझे पुकारोगे, यदि सच्चा हृदय से मुझे पुकारोगे, तेरे घर के ऊपर मैं आशीष प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। और वचन कहता है, आत्मा से ईश्वर की आराधना करो। अपने पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से ईश्वर की आराधना करने का मतलब ईश्वर मनुष्य के शरीर में नहीं, ईश्वर मनुष्य की आत्मा में उतरता है। हालेलुया हालेलुया। पेंतुकोस्ता के समय हम लोग देखा, पेंतुकोस्ता के समय शिष्यों के बीच, शिष्यों के जीवन में, शिष्यों के शरीर में नहीं बल्कि शिष्यों के आत्मा में ईश्वर की आत्मा घुस गया। ईश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा एक हो जाता है। वहां पर चिन्ह और चमत्कार हो जाता है। जब ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में घुसेगा, हमारे आत्मा के साथ जुड़ेगा, हमारा शरीर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा, उसका लक्षण दिखाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपने बुद्धि से ईश्वर की आराधना करना, और कहता है अपने शक्ति से ईश्वर की आराधना। शक्ति माने हमारा शरीर, माने एक व्यक्ति अपने पूरे शरीर, पूरे मन के साथ, द टोटालिटी ऑफ द पर्सन, पूरा व्यक्ति ईश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यदि हम तहे दिल से ईश्वर की आराधना करें, मैं बार बार मैं कहता हूं, प्रिय माता पिताओं, विशेष जो माता पिता हम पर बैठे हैं, माता पिताओं, तगे दिल से, एक पवित्र हृदय से यदि आप अपने हाथ फैलाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके देखो, आपके बच्चे बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चों को बदलने के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि माता पिता का हृदय निर्मल है, यदि माता पिता का हृदय अच्छा है, यदि माता पिता का प्रार्थना ईमानदार की प्रार्थना है, आप खुद प्रार्थना करके देखो। आपके घर में वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करके देखो, आपका बच्चा क्यों नहीं सुधरेगा। हालेलुया। आपका बेटा शराब क्यों नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका पति शराब क्यों नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। करके देखो, निर्मल हृदय होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए इन 3 दिनों में हमारे हृदय को हम निर्मल रखें, बिंदी प्रार्थना करें प्रभु से, ये प्रभु मेरा हृदय बहुत गंदगी से भरा हुआ है, पाप से गिरा हुआ है, मेरे घर के अंदर बहुत पाप है, मेरे एक एक कमरे के अंदर पाप है। इस 40 साल में क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अपने शरीर को जिस जगह में उस शरीर आराम करता है, जिस शरीर ये शरीर बैठता है, लेटता है, चलता है, उस जगह को भी हमें पवित्र रखना है। हालेलुया हालेलुया। हमेशा हर पल ईश्वर की उपस्थिति में निर्मल हृदय से हमें बैठना है। पश्चाताप करके देखो, आशीष अपने आप
जरूर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे मेरे पापों को याद दिलाइए, मुझे मेरे पापों को याद दिलाइए, मेरे पापों को याद करने का मेरे पापों को याद शक्ति करने का दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहती आपके हूँ, पास आना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ, आपको मेरे मसीहा के रूप में, आपको मैं मेरे ईश्वर के रूप में ईश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। करना चाहती हे हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपको मेरे घर में मेरे घर में लेना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ। मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे पास आइए, मेरे घर में आइए, मेरे साथ रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन, हम भाई राजन के लिए बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। आश्रम के लिए जोर से बोलिए आमीन। आमीन। जो लोग हम लोग सुरक्षित पहुंच गए हैं, जो लोग रास्ते में है, घर से निकलने वाले हैं, उनके लिए बोले 3 बार बोलिए आमीन, 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 आमीन। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, खाकर सो रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, खाकर सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, खाकर सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, खाकर सो रोटी के साथ, खाकर सो रोटी के साथ। प्रिय भाई और भगवानों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान सगर्ष ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ाते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल, ये तुझे पसंद आए और मुक्ति कार्य में सदा हमारी सहायता करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पावमय दुष्टता से कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के सुर में सुर मिलाकर हम भी तेरा महिमा का बखान करते हैं। ताली बजाते हुए हे प्रभु तेरा वंदन हो, हे प्रभु तेरा कीर्तन हो, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां, तेरी महिमा तेरी गरिमा पूजित सकल जहां, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। परिपूरित है अपने अंबर पूजित तब यश गान, परिपूरित है अपने अंबर पूजित तब यश गान, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा, वंदन हो तेरा प्रभु जी, वंदन हो तेरा। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य, जीवन की रोटी
मन का दाग रस तू घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। आप ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। सभी लोग बोलिए आमीन। आइए हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराए जो खुदावन मसीहा ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और घर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य है, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, गुरुजनों, पल्लीवासियों और आपके चुने हुए लोगों के पापों पर नहीं, बल्कि हमारे परिवार के एवं समस्त कलीसिया के विश्वास को देखते हुए हमारे परिवार को एवं समस्त कलीसिया को शांति, आनंद और एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमें संग्रहण वाले मानव जीवन प्रदान करे। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरे शरीर का रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारे देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है हम सब
जिस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे लिए हम आए, किंतु इस शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंकोर जाएगी। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू
मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। सदा मैंने ये चाहा तू मेरे घर में रहे, सदा मैं वो करूँगा हे प्रभु तू जो कहे। धन्य हो तू मेरे घर आया, घर आया प्रभु यीशु। मेरे दिल में तू आया, सुख लाया प्रभु यीशु। मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया प्रभु यीशु। मेरे दिल में तू आया, सुख लाया प्रभु यीशु। मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलो यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के वचन लिए, सुनने के लिए वचन सुनने के मेरे लिए कान खोल दीजिए। मेरे कान खोल दीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वचन खोल सुनने के लिए मेरे को वचन सुनने मेरे के लिए हृदय खोल दीजिए, मेरे हृदय खोल दीजिए। मेरे आत्मा को खोल दीजिए। मेरे आत्मा को खोल हे दीजिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने आत्मा से अपनी आत्मा वचन से सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए वचन सुनने के मेरी लिए, सारी चिंताओं को, मेरी चिंताओं सारे को, विचारों को सारे विचारों दूर को कर दीजिए। दूर कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, वचन सुनने से वचन सुनने विश्वास से बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को मेरे विश्वास बढ़ा को दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। बढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार मेरे को, परिवार को, मेरे परिवार मेरे को, माता पिता को, मेरे माता पिता को, मेरे माता मेरे पिता बच्चों को, को, मेरे बच्चों मेरे को, दोस्तों को, मेरे दोस्तों भाई को, बहनों को, भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को बुजुर्ग माता पिता समर्पित को करता हूँ, समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बंधन को तोड़ दीजिए, बंधन को तोड़ सारे दीजिए, बंधन को तोड़ दीजिए, सारे बंधन को तोड़ सारे दीजिए, बंधन को तोड़ दीजिए। सारे बंधन को तोड़ हालेलुया, दीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में परेशानी है, मेरे परिवार में लड़ाई है, मेरे परिवार में समझ का कमी है, मेरे परिवार में प्यार की कमी है, मेरे परिवार में एकता का कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, अपने अपने परिवार को, परिवार के सारे समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को सब समर्पित करते हुए
हम ईश्वर को स्तुति आराधना करें। स्तुति आराधना के द्वारा, इस हमारे आवाज के द्वारा, हमारे हाथ उपड़ने के द्वारा प्रभु हमारे परिवार में आइए। हालेलुया 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 हाले गाले 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 हाले गाले 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 लामा 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 यीशु 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 आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे यीशु आशीष दे। वचन सुनने की शक्ति दे प्रभु यीशु 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 दया कीजिए दया कीजिए दया कीजिए यीशु यीशु तेरी आत्मा को उतराइए। हे पावन आत्मा ईश्वर की आत्मा अभिषेक कीजिए अभिषेक कीजिए अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र बगार से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाए और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु का, 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 धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु